नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली 2 कक्षाओं में देखा कि साक्षात्कार का अर्थ, स्वरूप और कल हमने देखा था कि साक्षात्कार करने के लिए हमें किन-किन बातों को और महत्व और उद्देश्य थे। आज हम देखते हैं कि साक्षात्कार के विभिन्न रूप क्या-क्या हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू एंड कि वो इम्पोर्टेंस क्यों हमारे रिसर्च के लिए करके। तो साक्षात्कार में पहला पॉइंट है विविध रूपों में औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। तो औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के वर्गीकरण इसमें आते हैं कि औपचारिक साक्षात्कार होता है और एक दूसरा होता है अनौपचारिक साक्षात्कार। तो औपचारिक साक्षात्कार हम किसे कहते हैं जिसमें निश्चित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं तथा प्राप्त उत्तरों को प्रमाणीकृत स्वरूप में लेखबद्ध कर लेते हैं। इसका मुख्य आधार होता है कि संपर्क का औपचारिक होना, जिससे अनुसूची के प्रश्नों द्वारा एक नियमित संचालित एवं निर्देशित साक्षात्कार भी होने से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू, जिसमें हम किसी उच्च अधिकारी या किसी वर्ग का हम लेने जा रहे हैं, तो जिसमें हम एक पर्टिकुलर नियमित संचालित और किसी निर्देशित साक्षात्कार का हम यहाँ पर, तो यह होता है औपचारिक साक्षात्कार। फिर सेकेंड हम देखते हैं इसमें कि अनौपचारिक साक्षात्कार, जिसे हम इनफॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं या नवीन प्रश्न पूछने हैं तथा प्रश्नों की शब्दावली में भी वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह होता है कि वो अपने आधार पर अपने अनुसार से वह किसी भी प्रश्नों को ऐड कर सकता है या हटा भी सकता है या नवीन प्रश्नावली को वह अपनी शब्दावली में जोड़ भी सकता है। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं पूछे जाते या इस प्रकार से यह अनियंत्रित और अनिर्देशित साक्षात्कार होता है। यह पूर्व निर्धारित, इसमें पहले से प्रश्न नहीं बने रहते, ये तुरंत के तुरंत इसमें क्वेश्चनायर किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम कभी भी परिवर्तनशील होता है, इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो सेकेंड हम देखते हैं कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण होता है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं कि यहाँ पर इसमें आ जाता है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब पर्सनल इंटरव्यू, कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करना होता है। साक्षात्कारकर्ता में सूचनादाता दोनों ही प्रश्न तथा उत्तर देने में लगे रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से सूचना लेने में अलग अलग समय लगता है, अतः सूचनादाताओं की चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए, अन्यथा एक व्यक्ति को दिए जाने वाला समय बेकार जाने की संभावना रहती है। मतलब जिस समय पर जिस पर्सन को समय दिया जाता है उसी समय पर हमें क्या बोलते हैं, उससे हमें टाइम पर पूछना चाहिए और उसे इंटरव्यू लेना चाहिए, नहीं तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए किसी भी यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें अपने समय के ध्यान में रखते हुए हमें जाना चाहिए। तो इसमें फिर हमें लाभ क्या क्या है इससे, मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार से हमें लाभ क्या क्या है कि ये एडवांटेज ऑफ पर्सन इंटरव्यू, मतलब इसमें हमें क्या होता है, सही सूचनाएं प्राप्त होती है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसमें सही एवं यथार्थ सूचनाएं प्राप्त होती है। जो हम जैसे समूह में जब हम कभी इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। अगर हम पर्सनल किसी से लेते हैं तो व्यक्तिगत की एक ही प्रश्न का हमें एक स्पष्ट उत्तर प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ पर सही सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रश्न के समझने और ना समझ आने पर भी इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर किया जा सकता है, जिससे सूचनादाता ठीक प्रकार से उत्तर दे पाए। फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार लाभ होता है इससे हमें। फिर सेकेंड हम देखते हैं कि समस्त प्रश्नों के उत्तर संभव होते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में हमें प्रश्नों के कोई भी पहलू नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें परिशुद्धता की संभावना अधिक रहती है। फिर थर्ड आता है इसमें हमारा भावुक प्रश्न, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रत्येक के द्वारा अत्यंत भावुक प्रश्न भी हम पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में हमें कोमल एवं भावनात्मक स्थिति के आसानी से हम उसे कर सकते हैं। फिर ये तो लाभ थे। अब इसमें सीमाएं क्या क्या होती है कि किस लिमिटेशन से हम किसी पर्सनल इंटरव्यू को हम पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति के हम किसी भी बातों को हम कहाँ तक पूछ सकते हैं। तो
इसमें सीमाएं भी होती हैं कि कहीं पर हमें कुछ क्या बोलते हैं क्वेश्चन हम कहीं गलत ना पूछ लें या कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ना पूछ लें कि जिनका वो उत्तर ना देने में मतलब उन्हें झिझक रहे। तो यहाँ पर हमें अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार की सीमाएं में पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सूचना देने के कारण हमें समय बहुत नष्ट होता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग जाकर हम साक्षात्कार करने से हमें यातायात व्यय में भी बहुत अधिक लगता है। फिर थर्ड आता है इसमें प्रश्नों के उत्तरों को समझने एवं क्रमबद्ध करने में व्यक्तिगत पक्षपात की भी संभावना इसमें अधिक रहती है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए फिर इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर पहले हम देखें पर्सनल, फिर अब आता है समूह में साक्षात्कार मतलब ग्रुप इंटरव्यू। इसमें एक साक्षात्कारकर्ता इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों से मिलता है तथा अनुसूची के अनुसार उन सभी से वांछित सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। तो इसके भी लाभ होते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में एक सामग्री संग्रहण का एक सरल तरीका है कि बहुत सारी जनसंख्या एक ही साथ आती है तो उससे सामग्री संग्रहण और अधिक हो जाता है और सरल तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। फिर आता है इसमें सेकंड के साक्षात्कारकर्ता को इसमें अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देना पड़ता, इसमें कम कुशलता से काम चला लेता है। फिर थर्ड आता है इसमें कम व्यय एवं कम समय में विशाल जनसमूह का अध्ययन संभव हो जाता है। जब हम कोई बड़ा अध्ययन कर रहे हैं किसी विषय पर या किसी जैसे हम किसी गांव या ग्राम में जाके हम वहाँ पर तो हमें बड़ी संख्या में वहाँ सामग्री डाटा संकलित हो जाती है और हमारा काम बहुत आसान हो सकता है और हम कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ से हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ये समूह में साक्षात्कार यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है और ये लाभप्रद होता है। फिर इसकी सीमाएं होती है कि एक समूह में सभी लोगों को प्रश्न एक साथ पूछने एवं उत्तर एक साथ प्राप्त करने के कारण वे प्रश्न को सही रूप में समझाने में असमर्थ भी होते हैं। कई बार होता है कि लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है तो वह सही उत्तर नहीं देने पाने में वहाँ असमर्थ होते हैं तथा उत्तर भी कम विश्वसनीय भी होते हैं। व्यक्तिगत परिस्थिति होती है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं उनके उत्तर भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इसमें प्रमाणों की यथार्थता भी नहीं रहती है। तो ये थे हमारी व्यक्तिगत संख्या के आधार पर हम दो प्रकार देखें, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार और एक हमारा समूह साक्षात्कार। फिर हमारा थर्ड आता है कि साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता की मान्यताओं के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं कि असंचालित साक्षात्कार क्या होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता पूर्व निर्धारित प्रश्न को नहीं पूछता बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें सूचनाकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। सूचनादाता प्रश्नों को उन पहलुओं का उत्तर देता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सूचनादाता को सारी बात कह देने के बाद ही साक्षात्कारकर्ता उन अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं जिसकी वह अपेक्षा कर दी गई है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता को उत्तर देने एवं बताने के लिए प्रेरित करता रहता है। फिर इसमें हम देखते सेकंड पॉइंट क्या आता है, केंद्रित साक्षात्कार कि इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रधान उद्देश्य उपकल्पना के लिए औचित्य का परीक्षण करना है जिसकी प्रतिस्थापना मानव व्यवहार के पूर्व विश्लेषण अवस्था के आधार पर हुई हो। इस प्रकार के साक्षात्कार पूर्व विश्लेषण स्थिति के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मुख्य विशेषताएं इसकी क्या होती है कि यह उन लोगों से संबंधित होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में रह चुके होते हैं या पूर्व निर्धारित स्थितियों में साक्षात्कार संपन्न किया जाता है या आंतरिक अनुभूतियों के ऊपर केंद्रित होता है। इस प्रकार से यह केंद्रित साक्षात्कार किसी विशेष परिस्थिति के पूर्व इसका प्रधान उद्देश्य उपकल्पना की जांच करना है जब किसी विशिष्ट स्थिति का समूह पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव जानना हो इस साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हम देखते हैं कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर हम बहुत सारे वर्गीकरण देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी अनुसंधान पर हम क्या क्या काम
कार्य के आधार पर वर्गीकरण में हम देखते हैं कि भिन्नता बताने वाले संबंधी साक्षात्कार आ सकते हैं, उपचार संबंधी साक्षात्कार आ सकते हैं और अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार आ सकते हैं। तो इसमें हम इस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस संबंध में हमें किन किन से हमें रिसर्च इंटरव्यू करने हैं अनुसंधान संबंधी या ट्रीटमेंट से संबंधित, या सब हमारे कि किसी ट्रीटमेंट से संबंधित हम किसी बीमारी या किसी चीज़ का हम उपचार से संबंधित हम कर रहे हैं, तो इसमें हम किसी डॉक्टर से या उससे हमें सलाह लेना है। तो इस प्रकार के इसमें कार्यों के आधार पर वर्गीकरण होता है कि आपका कि किस कार्य के लिए आप कर रहे हैं और किस पर आप जैसे विज्ञान क्षेत्र में हो गया या हिंदी के क्षेत्र में किसी साहित्य कार्य से कर रहे हैं या किसी डॉक्टर या अनुसंधान। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि कार्यों के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण और साक्षात्कार लिया जाता है। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।